हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि अगर आप ऑलरेडी हमारे ट्विटर के अंदर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पर रिसेंट जो न्यूज़ है उसको आपने ज़रूर से देख भी लिया होगा। एंड बाकी यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर हम बीटीसी की बात करें ना, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे 30,300 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से बीटीसी के प्राइस के लिए बीटीसी अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि सबसे पहले बीटीसी ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन वी हैव सीन द रेजिस्टेंस इन बीटीसी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन, जो कि है 30,577। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें फिर से बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि हमें 29,903 के आसपास देखने को मिला। अगेन यहाँ से हमें जो है बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, और ये जो मूवमेंट हुआ बीटीसी के अंदर, आफ्टर दैट मूवमेंट यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ, जो कि प्राइस ने 30,200 के आसपास अपना सपोर्ट लिया। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, अब इस टाइम पे फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें बीटीसी के लिए यहाँ पर 30,412 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें और एक बार जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि बीटीसी में अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो फिर बीटीसी शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन, जो कि है 30,437। ठीक है, और यहाँ पर अगर बीटीसीसी जोन के अब ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर डिप डाइव देखने को मिलेगा, जो कि 30,068। एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,900 के आसपास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर यहाँ पर बीटीसी इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है, ये जो जोन है 30,437, इसी जोन से अगर बीटीसी ब्रेकआउट ले लेता है, तो क्या होगा कि प्राइस हमें नेक्स्ट समवेयर अराउंड 30,768 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 31,300 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आपने ऑलरेडी बीटीसी के अंदर एंट्री ले ली है, या फिर अब इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अब इस टाइम पे आपको वेट एंड वॉच करनी है। जब इसी जोन का ब्रेकआउट हो तब आप जरूर से अपना एंट्री भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक यहाँ पर जो है ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर से करके रख लेना, क्योंकि आपको ट्विटर के ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स जो है तुरंत देखने को मिल जाएंगे। तो बाइनेंस को लेकर जो यहाँ पर बहुत सारे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी फॉल्ट्स भी देखने को मिले हैं, बट अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंटली बाइनेंस विड्रोज रजिस्ट्रेशन इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बोल के एक कंट्री है जिसके अंदर बाइनेंस ने अपना जो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ भी कर दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देखा है कि बाइनेंस को लेकर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ से बाइनेंस ने अपना रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर दिया है। तो विड्रॉ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बाइनेंस वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ये जो यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ किया है, उसके पीछे रीजन यही है कि अब इस टाइम पे हर एक जगह पे बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर स्क्रूटिनी चल रही है। जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ दिन पहले बाइनेंस के ऊपर सू किया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ हर एक काउंटर अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ चीजें बाइनेंस के ऊपर अप्लाई कर रही है। तो इन बेल्जियम द फाइनेंशियल रेगुलेटर डिमांडेड इमीडिएट एक्शन फ्रॉम बाइनेंस टू रिटर्न ऑल क्रिप्टो एसेट टू बेल्जियन कस्टमर्स। तो जितने भी बेल्जियम का कस्टमर्स है, उन कस्टमर्स को भी ऑलरेडी बाइनेंस को यहाँ पर जो है ऑर्डर दे दिया गया है अथॉरिटीज के द्वारा कि जितने भी क्रिप्टोज तो आपके पास होल्डिंग में है, उन्हीं क्रिप्टोज को जो है यहाँ पर रिलीज करो, जितने भी बेल्जियन कस्टमर्स है उन बेल्जियन कस्टमर्स को। सिमिलरली इन द यूके एंड साइप्रस, बाइनेंस विड्रो इट्स रजिस्ट्रेशन। यूके के अंदर तो ऑलरेडी हमने शेयर भी किया था कि बाइनेंस ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर दिया था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है। फ्रांस इज करेंटली conducting investigation into potential money laundering activities associated with Binance। तो अब इस टाइम पे फ्रांस भी उस सीन के अंदर आ रहा है, तो फ्रांस भी हो सकता है कि यहाँ पर जो अपना जो भी स्क्रूटिनी है उस स्क्रूटिनी को करवाए, और उसके बाद अगर कुछ भी ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ अगर मिलती है बाइनेंस के द्वारा, तब क्या करेंगे कि एग्जैक्टली वो बाइनेंस को यहाँ पर बैन फिर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ेस है, ये न्यूज़ेस मार्केट के लिए थोड़ा यहाँ पर जो है इम्पैक्ट ला सकता है ये न्यूज़ मार्केट में। तो इसके कारण मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अब इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर वेट एंड वॉच करो, मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड ले रहे हो उन ट्रेड्स के अंदर कम से कम फंड यूज़ करने की कोशिश भी करो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एक्सआरपी को लेकर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो एक्सआरपी को लेकर भी अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ, जैसे कि एक्सआरपी का जो वर्डिक्ट है, जो सेक ने एक्सआरपी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए थे, उन एलिगेशंस का बहुत दिन ऑलरेडी हो चुका है। 2021 में हमें ये लॉ सूट देखने को मिला है, बट स्टिल ये जो लॉ सूट है, ये लॉ सूट अब इस टाइम पे इसका कोई भी हमें जजमेंट देखने को नहीं मिला है। तो एक्सआरपी का कम्युनिटी का यही कहना है कि बहुत जल्द हमें जो है यहाँ पर इसका जजमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये जो जजमेंट होगा, ये जजमेंट अगर एक्सआरपी के फेवर में आता है, तो दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ेस है, ये मैं अगर यहाँ पर जो है पढ़ के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्विटर को जाके फॉलो आप जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिटेल्स में डिस्कस भी कर ली है कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर हम डिटेल्स में बात करते हैं कि एक्जैक्टली हमें नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, इंस्टेंटली हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ रेड कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि एक्जैक्टली हमें बीटीसी का जो भी कंफर्मेशन होगा, उसी कंफर्मेशन के ऊपर बेस करके ही हमें बाकी मार्केट के ऊपर एक्शन लेनी है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने जो है यहाँ पर कुछ भी अपना एंट्री बना ली है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी के ऊपर मैं ज़्यादातर यहाँ पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बीएनबी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस बैक्ड है। ठीक है, अगर बाइनेंस को लेकर ऐसे इश्यूज या फिर ऐसे यहाँ पर जो एलिगेशंस आ रहे हैं, दैट मीन्स इट विल इम्पैक्ट ऑन द बीएनबी प्राइस डायरेक्टली, क्योंकि बीएनबी इज ए प्रोडक्ट ऑफ बाइनेंस। ठीक है, अगर अपना जो भी यहाँ पर पेरेंट प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर कुछ भी हो जाता है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर भी हमें एक अच्छा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्जैक्टली बीएनबी में हम कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री के लिए तो मैं अभी इस टाइम पे आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे जैसे रेगुलेशंस को लेकर जो भी यहाँ पर केओस मार्केट के अंदर चल रहा है, तो इसके चलते हुए मार्केट के अंदर हमें और भी डिप देखने को मिलेगा होपफुली। तो इसके चलते हुए आप क्या कर सकते हो कि वेट एंड वॉच कर सकते हो। जब आपको मार्केट के अंदर थोड़ा और भी डाउनफॉल देखने को मिले, देन फॉर श्योर आप जो है अपना एंट्री बीएनबी के अंदर भी अगर आप बनाना चाहो तो फिर जरूर से बना सकते हो। मेरे हिसाब से $200 या फिर $215 के आसपास एक फास्ट एंट्री बनेगा एसआईपी के फॉर्म में। एंड यहाँ पर 3 एंट्रीज अगर हमारा बनती है ना, तो यहाँ पर 215 या फिर 220 के आसपास जो है यहाँ पर एक एंट्री बनेगा। एंड देन हमें यहाँ पर एट लास्ट $150 के आसपास जानी है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें जो है 3 SIP अगर आप करना चाह रहे हो तो कुछ इस तरीके से जो अपना 3 SIPs जो है यहाँ पर कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं किसी को यहाँ पर ये गाइड नहीं करूंगा कि एक्जैक्टली बीएनबी बहुत सही कॉइन है, इसको आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जगह आपका रिस्क रहेगा। तो इसके लिए जब भी आप इन्वेस्ट करो तब अपना यहाँ पर जो है क्या करो कि पार्ट्स में इन्वेस्ट करो। एंड जब यहाँ पर थोड़ा भी प्रॉफिट में आए तब प्रॉफिट को बुक करके अपना जो भी स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे आपको लगा देनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि अभी इस टाइम पे है, जिनके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो कि सबसे पहले EOS के अगर प्राइस को देखोगे तो इसके अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट मूव यहाँ से अभी इस टाइम पे यूएस नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अभी यहाँ पर प्राइस चला है 0.4740 के आसपास, और यहाँ से EOS में हमें और भी थोड़ा डीप डाइव देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे मैं अगर इसको यहाँ पर मार्क करूँ तो हमें जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो अब इस टाइम पे EOS का प्राइस जैसे चल रहा है ना यहाँ पर इसी जोन पे 0.701 के आसपास, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देखा है कि EOS के अंदर हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। जब भी प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट लिया, देन प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट भी किया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे EOS के प्राइस नीचे की तरफ मुझे यहाँ पर लग रहा है, तो जो कि हमें प्राइस नेक्स्ट 0.726 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.703 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी कॉइन को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो भी डाउट होगा उस डाउट के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।